नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं NP21 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एवं भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए गुरुवार को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा पत्थर गिरजाघर से सुभाष चौराहा तक निकाली गई। हजारों की संख्या में एकत्र हुए लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय के गगनभेदी नारे लगाए। साथ में चल रहे डीजे पर बज रहे देशभक्ति गीतों ने वातावरण में देश प्रेम के प्रति उत्साह एवं जोश को दुगना कर दिया। यात्रा में शामिल लोगों ने कर्नल सोफिया कुरैशी एवं विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर लेकर भारत की इन बहादुर बेटियों को दुश्मन को सबक सिखाने में अहम भूमिका निभाने पर धन्यवाद दिया। लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान की इन बहादुर बेटियों पर देश को गर्व है। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए भाजपा प्रयागराज महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि हमारे भारतीय सेना के वीर रणबांकुरों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। भारत की सेना के शौर्य को पूरी दुनिया देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारत मां के वीर सपूतों के रहते देश की सरहद को कोई आंख नहीं दिखा सकता। ये विशाल तिरंगा यात्रा ऐसे ही वीर सपूतों एवं भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए निकाली गई है। यात्रा में शामिल कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि हर भारतीय को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व है। सेना ने घर में घुसकर पाकिस्तान को उसकी करनी का दंड दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत आज आतंकवाद और उसको पालने पोषण वाले देश को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि जय हिंद की सेना ने अपने शौर्य से दुश्मन को धूल चटाई है। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। युद्ध विराम के लिए तिरंगे की आन बान और शान के लिए भारत का बच्चा बच्चा मिटने को तैयार है। जिन बेटियों का सिंदूर आतंकियों ने छीना था, हमारी सेना ने उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को अंजाम देकर ले लिया है। अभिलाषा गुप्ता नंदी, कविता यादव त्रिपाठी, राजेंद्र मिश्रा, कुंज बिहारी मिश्रा, नरवत्न कत्याल, मुरारी लाल अग्रवाल, नीरज त्रिपाठी, मलयज शर्मा, उपेंद्र सिंह, वरुण केसरवानी, राजेश केसरवानी, पप्पू पांडे, संजय राजन, मनोज कुशवाहा, राजेश सोनकर, आनंद जायसवाल, नवाब खान, किरण जायसवाल, विजय पटेल, विजय श्रीवास्तव, राजेश केसरवानी, विवेक मिश्रा, सुजीत कुशवाहा, अजय सिंह, आनंद वैश्य, सुदर्शन, पूजा जोगी आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है, काफी लोग मौजूद हैं, जश्न मना रहे हैं। क्या कहेंगे? एक शायरी से मैं इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत करना चाहूँगा। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़े तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे। जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज तिरंगा यात्रा निकालकर ये धधक पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ खासतौर से हमारी महिला शक्ति खड़ी, तो इसलिए महिला शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वीर लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, लेकिन हमारी यहाँ एक एक महिला वीर लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। अगर पाकिस्तान या कोई भी देश इस तरह की आतंकवाद गतिविधियाँ और भारत की तरफ आंख दिखाने की जरूरत करेंगे तो हमारी ये बहनें ही काफ़ी हैं उनकी आंख निकाल कर बाहर लाने में और देश को सबक सिखाने में। इसलिए मैं यहाँ प्रत्येक महिलाओं को वंदन नमन करता हूँ। और ये तिरंगा यात्रा देश की एकता का प्रतीक है। आज हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ एकत्रित होकर देश में ये समाज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की एकता का अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई इस्लाम का नाम ले ले, कोई किसी और धर्म का नाम ले ले, लेकिन ये एकता टूटने वाली नहीं। जो सच्चे मुसलमान हैं भारतीय, वो भारत के एक एक नागरिक हिंदू भाइयों बहनों के साथ है। अगर उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय होगा तो उनका भी खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे मुसलमान, और वहाँ जाके उस देश में मुसलमान परचम भारत का लहराने की कोशिश करेंगे और तिरंगा फहराकर वापस आएंगे।
राहिल हसन, प्रयागराज। के लिए क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि पीओके को जल्द से जल्द भारत में शामिल करें और पाकिस्तान को जो आपने क्षमा दिया है बिल्कुल उसको क्षमा मत दीजिए। वो भी बहुत चालाक, बहुत पाकिस्तान बहुत ही चालाक और दूर है। उसे मालूम है कि उसकी स्थिति कमजोर है। वो चाह रहा है कि किसी भी तरह से युद्ध रुक जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से और भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि बिल्कुल उनको माफ ना करें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके पीओके और हमारे पीछे भाई लोग खड़े हैं कि पाकिस्तान को भी इस देश में शामिल करके अखंड भारत का सपना पूरा करें। संसद का चुनाव होगा। राहिल हसन, प्रयागराज। आज जो है बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, इस शोभा यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? ये शोभा यात्रा नहीं थी, ये शोभा यात्रा हमारे भारत के सैनिकों की सम्मान यात्रा थी, शौर्य यात्रा थी, जिन्होंने हमारे इस देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। पाकिस्तान जैसे टुकड़िया देश को घर में घुस करके मारने का काम किया है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हमारे निहत्थे भारतीयों की हत्या की थी, उन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, उसी अभियान के तहत ये ऑपरेशन सिंदूर था। और हमारे सैनिकों ने ये करके दिखाया कि ऐसा घुस करके पाकिस्तान के अंदर मारा है कि तबाही कर दिया है। उनके आतंकवादियों को अड्डों को तबाह किया, उनके जो सैन्य सामान रखे जाते हैं उन अड्डों को तबाह किया है और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने का काम किया है। आज इस यात्रा के माध्यम से हम सब ने अपने सैनिकों का सम्मान किया है और हम सब जानते हैं कि जब हमारा सैनिक सोता है जब हमारा सैनिक जागता है तो हम लोग सोते हैं और रात भर इस देश की बॉर्डर पर रक्षा करते हैं ताकि हमारे देश का हर निवासी सुरक्षित रहे, हर वासी सुरक्षित रहे। आज इस यात्रा के माध्यम से हमने उनको धन्यवाद देने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपने ही इन सैनिकों को बल देने का काम किया था, खुली छूट देने का काम किया था। मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इससे देश के वासियों का सर ऊंचा करने का काम किया हमारी सेना ने आपके माध्यम से। ये तिरंगा यात्रा भारत सरकार हमारी भारतीय सेना का सल्यूट करने के लिए तिरंगा यात्रा निकली है, जिससे प्रयागराज का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर हाथ में तिरंगा है और हर जवान पे भारत माता की जय, वीर जवान, तो पूरा देश आपके साथ के नारे, गगनभेदी नारे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा देशभक्ति माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी के लिए हम लोग उनके लिए दीर्घ आयु की कामना करते हैं, स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे, जिससे भारत जल्दी जल्दी विश्व गुरु बन जाए। जो उन्होंने पाकिस्तान में अंदर घुस के आतंकवादियों को नस्तबूर किया है और ये बहुत ही काबिलियत तारीफ है, जिसकी इतनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं सरदार पतविंदर सिंह।